वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। और केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड करे थे। अब कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम उन वीडियोस को एक बार फिर से रिक्रिएट करेंगे और फोकस रहेगा मेनली, क्योंकि अभी 1-2 मंथ जो है वो कोचिंग क्लासेस पे ही मैं फोकस करूँगा। बीच बीच में जो बच्चे अभी +1 और +2 से गो थ्रू हो रहे हैं उनके लिए भी मैं टीचिंग मटेरियल डालता रहूँगा, ठीक है। और हर एक यूनिट वाइज मैं उनको डिटेल में पढ़ाऊँगा, हर एक सेक्शन को, हर एक कॉम्पिटिटिव जहाँ पे हमें लगता है कि फोकस करने की ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव वाइज, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम एम्फसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूँ, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी हम कुछ बेसिक टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें द फर्स्ट वन जो मैं पहला टॉपिक आपका लूँगा, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूँ। हम लेंगे एसिड एंड बेसिस, एसिड प्लस बेस। देखिए बच्चों, एसिड बेस की अगर मैं बात करूं तो एसिड और बेस आप लोगों को खुद पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है। एसिड एंड बेस एक साथ पढ़ेंगे कंप्लीट, जितने भी एसिड एंड बेस है सभी को एक ही वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो इसके ऊपर रहेगा, लेकिन इसको हम एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड बेस को अलग अलग से लेंगे। सेकंड वन हमारा जो स्पेशली मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा, तो मैं एक यूनिट, अगला यूनिट मेरा रहेगा जिसको मैं एक साथ ही पढ़ाऊँगा, SPDF ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक ही साथ मैंने एक ही यूनिट बना दी है और आप ऐसे ही पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है, जिसको हम करने वाले हैं यहाँ पे। थर्ड एक और यूनिट जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग प्लस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आज तक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं मिलता जहाँ ये क्वेश्चन ना आए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। तो इनके बिना कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का, इनको एक बार तसल्ली से हमें पढ़ना है, ठीक है जी। फोर्थ उसके बाद अगली यूनिट की मैं बात करूं, जिसमें हम लोगों को स्पेशली मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही रहूँगा, जिसमें हम स्पेशली उसकी ही बात करेंगे वहीं की कि क्या क्या हो सकता है। फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की, पीरियोडिक ट्रेंड्स जिसमें हम सब कुछ लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, लाइक, ठीक है जी। और उसमें हम इस तरह से और भी कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स रहेंगे, जिसमें हम इसको कम्प्लीटली डील करेंगे। जब मैं बताऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता जाएगा। आप साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो लोग अभी +1 से गो थ्रू होंगे या +2 से गो थ्रू हो रहे हैं, वो भी साथ ही साथ इसको नोट करते चलें। द फिफ्थ उसके बाद जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स हम ओवर करेंगे, फिर हम आएंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों, इसको भी हम एक साथ करेंगे, ज्योमेट्री। और सिक्स्थ हम करने वाले हैं, उसके बाद हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, बॉन्ड पैरामीटर्स, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बॉन्ड पैरामीटर्स, क्योंकि असल में ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी, बॉन्ड एंगल, इसके बेसिस पे अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अलग से ही लेंगे। फिर 7th टॉपिक हमारा रहेगा पोलराइजेशन। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विच वन इज़ पोलर, विच वन इज़ नॉन पोलर, ठीक है, और कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। तो पोलराइजेशन वाला टॉपिक भी हमारा 7th टॉपिक इसके ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम पोलराइजेशन को डिस्कशन करेंगे और कम्प्लीटली उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक हैं। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे टॉपिक नंबर 8। जैसे पोलराइजेशन का टॉपिक ओवर होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं ले लेता हूँ वैसे, लुईस स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली लुईस स्ट्रक्चर्स को मैंने इसलिए अलग से लिया क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यहीं से फ्रेम आउट हो सकते हैं, तो इसको अलग से लेंगे इस टॉपिक को, राइट। तो ये 6 टॉपिक तो आपके रहेंगे, 8 टॉपिक मैंने बोल दिए। 9th इसके अलावा हम लोग लेंगे थ्योरीज। एक यूनिट पूरी की पूरी मेरी किस पे रहेगी, थ्योरीज पे, जिसमें आपको सब कुछ एक ही साथ बताने वाला हूँ मैं,
ठीक है जी। ये लुईस थ्योरी भी उसी में आएगी आपकी, उसमें बिसेप्पा इस पे ऊपर लेंगे, बीबीटी इसके ऊपर लेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे सीएफटी क्रिस्टल फिल थ्योरी हम यहाँ करने वाले हैं, एंड एलएफटी लिगेंड फिल थ्योरी को भी हम यहीं से डील करेंगे। तो ये सारी थ्योरीज एक साथ, हाँ, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विद ट्रिक्स, ठीक है, बहुत अच्छे। और जितने भी आज तक क्वेश्चंस आप लोगों के जेईई मेंस, एडवांस, नीट में जब ये AIEEE होता था और PMT के नाम से जाने जाते थे, तो उस इतिहास की भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में किस तरह के सिलेबस रहता है और किस तरह की चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कशन करूँगा जब हम ये टॉपिक से गो थ्रू होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है थ्योरीज, इसको एक ही साथ करने वाले हैं हम लोग। तो ठीक है, जैसे थ्योरीज में यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बीच बीच में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता जाएगा मैं आप लोगों से उसको डिटेल में डिस्कशन करता जाऊँगा, डिटेल वाइज। तो पहला कुछ दिनों का वीडियोस, ये कोर्स हमारा है कोई तकरीबन 20 दिनों का, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए और देखते चलिए हम क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट इज एसिड एंड बेस, एसिड प्लस बेस, ठीक है। मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूंगा एसिड एंड बेसिस की। जिन लोगों को अभी समझना है कि एसिड और बेस क्या होते हैं, तो वो मेरी जो रेगुलर क्लासेस मैं लूँगा उसको अटेंड करेंगे, तब उनको डिटेल में एक एसिड एंड बेस पे मैं अलग से बनाऊंगा। देखिए बच्चों, एसिड एंड बेसिस हम लोग बात करेंगे आज सेक्शन इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही लेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो एसिड एंड बेसिस। ठीक है बच्चों, हमारे पास एसिड एंड बेसिस में मैंने बात करी है हाइड्रो की। देखिए हाइड्रो एसिड एंड बेसिस कैसे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, हाइड्रो, हाइड्रो मीन जिनके साथ हाइड्रोजन होगी। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ HCl, राइट, HBr, ये एसिड है जी, ठीक है। आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा है एसिड है, कैसे हाइड्रोजन लगी है ना इनके साथ। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इनको, यानी कि जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगी वो कैसे होंगे, आपके हाइड्रो एसिड होंगे। जैसे BH3, ठीक है, आप ले सकते हो CH4। अब आप बोलोगे सर CH4 तो एसिड है ही नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए एसिड नहीं है जिन लोगों ने अभी तक एसिड एंड बेस को कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। बाकी सबको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड होते हैं, इवन आइंस, वो भी एसिड एंड बेसिस होते हैं, ठीक है जी। एसिड एंड बेसिस की अगर आपको डिटेल में डिस्कशन चाहिए तो मेरी रेगुलर टीचिंग में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आप देखिएगा, वहाँ मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सारी कंसेप्ट हम लेंगे, हम अर्हेनियस, लेवॉइजर्स, ठीक है, इनसे होते हुए फिर हम लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट, फिर सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, ऊसनोविच कंसेप्ट, इस तरह से हम लक्स फ्लड कंसेप्ट, बहुत सारी कंसेप्ट हैं। सिस्टम सॉल्वेंट कंसेप्ट उसका निचोड़ है लास्ट में, ठीक है जी। तो इन सब से होते हुए मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि एसिड एंड बेसिस पर रेगुलर टीचिंग में, अभी नहीं, अभी तो हम कॉम्पिटिटिव स्पैन पे रहेंगे। तो CH4, तो जिनके साथ हाइड्रोजन लगा है दे आर हाइड्रो एसिड्स, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। द सेकेंड कैटेगरी जो है इसमें वो है आपके ऑक्सो एसिड्स की, ऑक्सो एसिड्स एंड बेसिस की, एसिड्स प्लस बेसिस की। देखिए ऑक्सो एसिड एंड बेसिस मीन, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है आप लोगों को, जिनके साथ ऑक्सीजन लगी होगी, राइट, N2O3, N2O4, समझ रहे हो आप लोग अच्छे से, NO, ठीक है जी, CO2, जहाँ जहाँ आपको जो जिनके साथ ऑक्सीजन लगी है वो कैसे एसिड एंड बेसिस है, वो सारे के सारे आपके पास ऑक्सो एसिड एंड बेसिस, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हम इन सब से गो थ्रू होने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद ये हो गया, हम थर्ड बात करते हैं, तीसरे नंबर पे उसके बाद हमारे पास एसिड एंड बेसिस रहेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस मींस, एज नेम इज अगेन सजेस्टिंग यू द वे जस्ट टू टेक द मीनिंग ऑफ इट, हाइड्रो प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सो, यानी कि जिनके साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है वो है हाइड्रोक्सो। जैसे कि हम ले सकते हैं H2SO4, राइट, देख लीजिए ऑक्सीजन भी लगी है महाशय जी के साथ और हाइड्रोजन भी लगी है, किंग ऑफ एसिड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्सो एसिड्स एंड बेसिस, इनको हम हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस हैं, जिनके साथ हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस। ठीक है, समझ आ रही है सबको? अच्छे से देखते चलिए, अभी हम और डिटेल में डूबते जाएंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद एसिड एंड बेसिस के कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले, किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे IAS में ही मेंस में केमिस्ट्री क्यों ना ले रखी हो आपने, कभी भी एसिड एंड बेस का क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं करोगे। अच्छे से देखते चलिए, हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस, ठीक है जी। इसके अलावा HClO2, ये भी कैसा है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, तो कैसे होगा, हाइड्रोक्सो एसिड एंड बेसिस हुए, राइट स्टूडेंट। चलिए जी, एक और लिख लेते हैं अब, लास्ट वन, द फोर्थ कैटेगरी ऑफ एसिड एंड बेसिस इज हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स एंड बेसिस, हम बोलोगे हेलो मीन, ये वो हेलो नहीं, ये हेलो है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन्स कैसी होती हैं आपके पास, कौन कौन सी होती है हेलोजन्स, जानते हैं ना सभी? हाँ भाई, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम होगा ही, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के पास, हेलोजन। इनके साथ जैसे कि HClO, HCl, इसको हाइड्रो भी ले सकते हैं आप, हेलो भी ले सकते हैं, चलिए हेलो एसिड है। जैसे CCl4, इसको ले सकते हैं, देखिए क्लोरीन लगा है, तो कैसा एसिड है, ये आपका हेलो एसिड है, ठीक है। PF3, PCl5, PF3, ठीक है जी, NCl3, ये कैसे हैं, ये कैसे एसिड एंड बेसिस हैं, ये है हेलो एसिड एंड बेसिस, जिनके साथ आप लोगों को मेनली क्या देखना है कि हेलोजन लिगेंड्स होगा, तो वो हेलो एसिड एंड बेसिस में हम उनको कंसीडर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, नॉट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट वन इज हाइड्रो एसिड्स एंड बेसिस। आज का वीडियो सिर्फ हम एसिड एंड बेसिस पे बना रहे हैं, तो अच्छे से सुनिएगा अभी, हाइड्रो एसिड्स प्लस बेसिस। चलिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की ओर मूव करते हैं। ये तो सबको मालूम है, हम बात कर रहे हैं बेचारा आलसी गाएगा इंडियन ताल में। याद रखने के तरीके हैं ये नीचे को, ठीक है जी, कॉलम वाइज याद रख लीजिए इनको। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली में कार से गिरे संजू भाई, वैसे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। न्यूज़ पे ये सब बच्चों ने बनाए हैं फॉर्मूले, आप लोगों को भी मालूम ही होंगे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, ठीक है जी। ओम शांति से टेपो, जो भी आप लोगों ने फॉर्मूले बना रखे हैं, अपने अपने फॉर्मूले अपने तक रखिए। फेशियल कलर ब्राउन इज अट्रैक्टिव, ठीक है, अपने अपने फॉर्मूले अपने बना रखे हैं। स्टूडेंट, इसकी बैलेंसियम 3 लेते हैं, इसकी बैलेंसियम 4 लेते हैं, इसकी बैलेंसियम 3 लेते हैं, इसकी बैलेंसियम 2 लेते हैं, इसकी बैलेंसियम 1 लेते हैं। 34321 नंबर याद रखिए, 34321। ये नंबर है क्या, असल में कितने लिगेंड्स ही अपने साथ अटैच करेंगे वो नंबर है ये, ठीक है जी। तो ये कितने करता है, ये 3 करेगा, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, BH3, ये ALH3, दिस वन GH3, INH3, PLH3। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये कितने करेगा, कार्बन फैमिली कोवैलेंस इज 4, 4 लगाने वाले अपने साथ, CH4, ठीक है जी, CH4, GEH4, SNH4, PBH4। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको। चलिए, नाइट्रोजन कितने लगाने वाले हैं अपने साथ, 3 हाइड्रोजन, NH3, अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3, BIH3। समझ गए आप लोग? अच्छा, अभी तक जो हाइड्रोजन था, आप लोगों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, अभी तक जो हाइड्रोजन था वो आपने सेंट्रल एटम के इस तरफ को लगाया, बाद में लगाया, लेकिन अभी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन शुरू में लगेंगे। यहाँ नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन लगा था, यहाँ ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन लग गया। मुझे आंसर बताइएगा, क्या आंसर आया, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। नहीं पता होगा तो करेंगे एक वीडियोस में, उस वक्त आपको, अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
H2PO2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन शुरू में लगेगा, HCl, HCl, HF, HCl, HI, H80G। ये तो ये जितने भी आपको स्क्रीन भी अभी दिख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, ये जितने भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सारे के सारे आपके पास हाइड्रो एसिड एंड बेसिस हैं। ठीक है जी, हाइड्रो एसिड एंड बेसिस। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ हाइड्रो एसिड एंड बेसिस में। चलिए अब स्टूडेंट देखिए, आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप इस तरफ चलोगे ना, ये सोर मूव अगर आप करोगे, ये यानी कि अगर आप एक पीरियड में चलोगे, ठीक है, तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। याद रख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ, आगे की ओर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे कि BH3 स्ट्रॉन्ग एसिड है या CH4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो विच वन, व्हाट यू विल से? CH4। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। NH3 इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस H2O से स्ट्रॉन्ग एसिड HF इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। इस ओर जब हम जाएंगे तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। एंड डाउन द ग्रुप व्हाट यू विल से? देखिए एक नई चीज़ सीख लीजिए और मज़ेदार बात, इसको कभी भूलना मत एसिड एंड बेसिस में, क्योंकि ये बात बहुत मज़ेदार होने वाली है आप लोगों के लिए अभी। ठीक है जी, इस बात को आप भूल नहीं सकते और भूलने दूंगा भी नहीं मैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखते चले तो इस ओर भी एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक। ठीक है, नीचे की ओर भी एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है, टेंशन ही खत्म होगी। आगे की ओर भी नीचे की ओर भी दोनों तरफ एसिडिक करैक्टर ही बढ़ता है। रीज़न बताता हूँ थोड़ी देर बाद, पर पहले सीख लीजिए कि BH3 से स्ट्रॉन्गर एसिड, CH4 इससे स्ट्रॉन्गर एसिड, NH3 इससे स्ट्रॉन्ग, H2O उससे स्ट्रॉन्ग, HF। लेकिन नीचे की ओर भी तो भैया ये एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, यानी कि HF से स्ट्रॉन्ग कौन होगा? HCl। उससे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? HBr, फिर HI, फिर HAT। अगर कभी भी लाइफ में कॉम्पिटिशन में अरेंज करने को आए तो दिमाग में इस लॉजिक को डाल लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन निकल रहा है यहाँ पे? HAT। अच्छा, BH3 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्टूडेंट की ALH3 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, व्हाट यू विल से? नीचे की ओर भी तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है, तो भैया ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? GAH3। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड INH3, TLH3, ये उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जब आप आगे की ओर मूव करोगे ना लाइक दिस, ठीक है, अगर आप आगे की ओर मूव करते जाओगे तो ये एसिडिक करैक्टर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाए तो मुझे तो अभी ये मिला हाइड्रो में, और सबसे वीक एसिड की बात की जाए तो मुझे ये मिला, शायद आपको भी मिल गया होगा। सोचिए लॉजिक जो मैंने दिया। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न जानना जरूरी है क्या? वैसे एक बात कहूँ मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट के, स्पेशली मैं फील करता हूँ कि दे डोंट नो द रीज़न एक्चुअली, बट दे नो द ट्रिक। और कंपटीशन भी कुछ ऐसा ही हो गया कि आजकल के बच्चों को रीज़न कम मालूम है, लॉजिकली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, है ना। अगर हमारे यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है कि वो बहुत बुकिश है, लेकिन उसको ट्रिक नहीं मालूम, उसको नहीं आता करना, उसको ट्रिक नहीं मालूम है, उसने बहुत सारी बुक पढ़ के रखी हुई है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन अब कैसा हो गया है कि आपको बहुत जल्दी क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करना है, तो ट्रिक्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ, रीज़न जिसको रीज़न पता है ना, असल में पढ़ाई तो वही कर रहा है, लेकिन जिसको सिर्फ रीज़न ही पता है और जिसको ट्रिक नहीं आते, असल में उसमें कंपटीशन में उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए लाइफ में, रीज़न भी पता हो, लॉजिक तो पता होना ही चाहिए, एंड यू मस्ट ऑल्सो नो द ट्रिक हाउ टू डू द इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आपके पास इतनी जल्दी करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए रीज़न भी जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात कर रहा था BH3 की और CH4 की, मैं इससे पहले पीरियोडिक की बात करता हूँ कि आगे की ओर ये क्यों बढ़ता है। ठीक है जी, तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे की ओर ये क्यों बढ़ता होगा, आपको भी समझ आ जाएगा बस एक ही लाइन से। देखिए बच्चों, आगे की ओर मैंने कहा ना कि एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है, इसका रीज़न ये है कि साइज़ ऑफ एटम, देखिए बोरोन आपको पता है बड़ा होता है, आगे की ओर साइज़ छोटा होता चलता है एटम का। नहीं, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, पता है सबको। अगर इतना नहीं पता तो कंपटीशन की फिजूल में तैयारी कर रहे हो। फिर आगे की ओर साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आगे की ओर इंक्रीज हो जाती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हुआ? तो फ्लोरीन हुआ। एसिड होता क्या है? एसिड वो होते हैं अर्हेनियस एसिड जो H पॉजिटिव रिलीज करते हो, ठीक है। कितनी क्विकली H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब मुझे बताइए कि बोरोन के साथ मान लीजिए हाइड्रोजन चिपका पड़ा है, इधर यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन के साथ है। मुझे बताइए कौन जल्दी हाइड्रोजन को बाहर भेज देगा कि भैया निकल दो, और वो भी H पॉजिटिव की फॉर्म में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटा साइज है इसका, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ही खा जाएगा। इसके पास तो इसको भेज देगा कि ठीक है तेरे अपने हाइड्रोजन मेरे पास दे दे और तो निकल जा, ठीक है। तो बहुत जल्दी H पॉजिटिव को कैटायनिक फॉर्म में हाइड्रोजन को कौन भेजेगा? फ्लोरीन भेजेगा। समझ आ रही है बच्चों बात मेरी? अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं अगर मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो इस तरह से H पॉजिटिव यानी कि ये फ्लोरीन जल्दी देगा, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये जहाँ तक बोरोन की बात रही, बोरोन जल्दी नहीं दे सकता क्योंकि साइज़ बड़ा है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये हाइड्रोजन को अलाउ नहीं करेगा कि आप H पॉजिटिव लेके भाग जाओ जल्दी, ठीक है जी। तो एसिडिक रिएक्टर आगे की ओर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज एज यू जस्ट मूव फर्दर अक्रॉस अ पीरियड व्हाट यू विल फाइंड दैट atomic size is going to be decrease, and likewise the electronegativity value is coming to be higher and for the further and further cases. So up to the fluorine the electronegativity value is so immense that it immediately permit the hydrogen to go in the form of H positive form, right? So that's why it's a stronger acid. So electronegativity is the reason कि आगे की हो रही है साइज क्यों एसिडिक रिएक्टर क्यों इंक्रीज हुआ। चलिए नीचे की ओर क्या हुआ, तो नीचे की ओर भी देख लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे। बेचारा, ठीक है जी, बेचारे पे रह गए हटके हुए, बेचारा आलसी है जी। देखिए फिर से तो बोर्ड भी ये धोखा दे रहा है, गाएगा इंडियन ताल में, ठीक है बच्चों, ठीक है। नीचे की ओर भी एसिडिक रिएक्टर इंक्रीज होता है, जानते हैं रीज़न, क्या रीज़न होगा? चलिए मैं रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली नीचे की ओर जो रीज़न दिया गया है वो है एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना। देखिए अभी यहाँ पे इस तरफ को आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजन होगा, दिमाग में डाल लीजिए। नीचे की होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए होता क्या है कि नीचे की ओर जैसे बोरोन है, ठीक है बच्चों, और बोरोन से बड़ा कौन है? एल्यूमिनियम है, आपको पता है ये चीज़ का, एल्यूमिनियम इससे बड़ा है। होता क्या है कि जिससे हाइड्रोजन है इसके साथ चिपका हुआ, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग कि बोरोन है और ये इसको मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है बताइए जल्दी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और वन काइंड ऑफ बॉन्ड। देखिए बहुत सारे बच्चों को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वर्सेस बॉन्ड एनर्जी में फ़र्क ही नहीं पता। चलिए पहले मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाम से पता चल रहा है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलें मेरी बात को। अभी देखिए आपको क्या लगता है कि इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, या तोड़ना भी ऐसे है? फिर किस बॉन्ड को तोड़ना आसान है? देखिए ना, एक चीज़ मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। देखिए दो तरह के फ्यूजन होते हैं असल में बॉन्ड को तोड़ना। एक मैंने तभी तो बॉन्ड पैरामीटर का मैंने जो टॉपिक लिया है ना आपका, उसमें मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, जब वो मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ एसिड एंड बेस है, तो उसी पर रहना चाहता हूँ। फ्यूजन आपके दो तरह के होते हैं, वन इज़ होमोलाइटिक फ्यूजन, एक कौन सा होता है, एक को हम कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है, याद रखिएगा, और एक होता हेटेरोलाइटिक। देखिए बच्चों, जब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का एक हाइड्रोजन का है, अगर आप इसको बीचों बीच तोड़ते हो ऐसे, ठीक है, आप कैसे तोड़ रहे हो देख लीजिए फिर से, बीचों बीच अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, बोरोन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपके पास, ये फ्री रेडिकल होगा। अच्छा इसको क्या कहेंगे आप लोग,
अगर यहाँ भी होगा तो ये भी होमोलाइटिक फिजन है। हेटेरोलाइटिक फिजन कैसा होता है? हेटेरोलाइटिक फिजन है जब दोनों के दोनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चले जाएं, जैसे कि दोनों के दोनों बोरोन ही खा गया और इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में भेजना है। हमेशा याद रखिए होमोलाइटिक फिजन जो होता है that requires more energy as compared to the heterolytic fission. Remember it. मैं आपको समझा रहा हूँ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत सारी डेप्थ में ये कंसेप्ट लेंगे। चलिए, लेकिन अभी मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे रह रहा हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ये टर्म किसके साथ कॉइन की गई है? हेटेरोलाइटिक फिजन के साथ, होमोलाइटिक फिजन के साथ नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिलेटेड विद हेटेरोलाइटिक फिजन। तो हेटेरोलाइटिक फिजन में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। आपको क्या लगता है कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा? बोरोन वाला, बोरोन से हाइड्रोजन जल्दी छूट जाएगा, एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन जल्दी छूट जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? बोरोन छोटा है, एल्यूमिनियम बड़ा है। बोरोन छोटा है तो मजबूती के साथ पकड़ के रखेगा इसको, ठीक है, बॉन्ड जल्दी नहीं टूट पाएगा। जो छोटा होता है उसका आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। करेंगे इस बात को हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में क्या फ़र्क है। एल्यूमिनियम की जहाँ तक मैं बात करूँ, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, मतलब बड़ा है साइज़ में, ठीक है। जो बड़ा साइज़ में बहुत बड़ा है उसकी ताकत क्या है? थोड़ी कम है, उसकी ताकत समझ लीजिए थोड़ी कम है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी होल्ड नहीं कर सकता, आपको पता है ये चीज़, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है। तो यानी कि हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। तो बॉन्ड नीचे की ओर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कंसेप्ट को लगाते हैं, इस तरफ को हम लगाते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। चलिए एक बात मैंने यहाँ छेड़ ही दी है तो शुरू कर देते हैं। बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या फ़र्क है? देखिए, मान लीजिए BH3 को ले लेता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इस पर रहना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर मान लीजिए आपको इसको हाइड्रोजन 1 बोल देता हूँ, हाइड्रोजन ये 2 है, ये 3rd हाइड्रोजन, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है पहला, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1। बॉन्ड डिसोसिएशन, इसको तोड़ने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर आपको ये तोड़ना होगा, सेकंड बॉन्ड, इसको ब्रेक करना है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2, इसको भी अमाउंट लगेगा। और हमेशा याद रखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकंड इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हायर ना, तो वैसे ये भी होती है। थर्ड, फिर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो उसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3rd ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3rd। देखिए जब ये तीनों हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिए, उसके बाद अगर इन तीनों की अगर हम क्या ले लें, इनकी एवरेज वैल्यू ले लें, E1 + E2, अरे बोर्ड भी धोखा दे रहा है अभी, E2 और E3, ये तीनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें बच्चों, वो होती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिमाग में डाले रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो रीज़न आप लोगों को समझ आ गए अच्छे से अब कि इस तरफ को क्यों और इस तरफ को क्यों, दोनों तरफ को ये क्यों इंक्रीज करती है। चलिए अब नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। हाइड्रो एसिड हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स की, ऑक्सो एसिड एंड बेसिस की, ठीक है बच्चों। ऑक्सो एसिड एंड बेसिस की बात करेंगे, ऑक्सो एसिड एंड बेसिस की। देखिए ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया आप लोगों को, ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन अटैच्ड हुई हो, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन अटैच हुई हो, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं N2O की और NO की, ठीक है। NO, थोड़ा सा ये बोर्ड अभी कुछ सही से काम नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा अभी। NO, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक अभी मैं बता दूं, कल हम इसको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं इतना सा ही वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। कुछ बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो शायद कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, हम लोग ऑक्सो, हेलो और ये सारे सक्सेसिव वीडियोस में लेते रहेंगे और बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक कीप वॉचिंग, वी कंटिन्यू विद मी, ठीक है। होपफुली द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट डालूंगा। मैं चाह रहा था एक ही वीडियो में डालूं, लेकिन अब इतना बोल दिया है तो इस वीडियो को बेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू रहेंगे और अगले वीडियो में इसी चैनल पर मैं आपको एक साथ पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस बताने वाला हूँ। थैंक यू।